नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ उन्होंने बैठक की है। 2027 अर्ध कुंभ मेले को लेकर बैठक में चर्चा भी की गई है और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे मौजूद रहे हैं। आईजी गढ़वाल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दाम कोठी में ही सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ महत्वपूर्ण ये बैठक की है और इस बैठक में 2027 अर्ध कुंभ और कुंभ हरिद्वार के आयोजन से जुड़े कई बिंदुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो बैठक में ही गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने ही आगामी कुंभ के लिए प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां घोषित करते हुए कहा है कि कुंभ के वास्तविक आयोजन हमारे पूज्य संत हैं। हम सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ सहयोगी की भूमिका में हैं। उन्होंने बताया है कि संतों के समक्ष तैयारियों का एक प्रस्तुतिकरण रखा गया है और सरकार पूर्ण समर्पण के साथ ही आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने संतों से ही मार्गदर्शन और सुझाव मांगते हुए कहा है कि उनके सहयोग से ये संभव हो पाया है कि कुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को ही उत्कृष्ट अनुभव मिल सके। उन्होंने सभी को मिलकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है। मेले के लिए आगामी तैयारियां की जानी हैं, उन तैयारियों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन भी किया है और आप सबके आशीर्वाद से ही ये और आपके मार्गदर्शन से ही ये हमारा मेला संपन्न होना है। और सच में जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में जिस प्रकार से वहां पर एक भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अब मेरा भी ये था कि इस बार मैं प्रयागराज में गया था और वहां मैंने 2 दिन तक प्रयागराज में मुझे भी प्रवास का, स्नान का, आप सभी संतगणों का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मन में विचार आया था कि नाम हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अपनी तरफ से चलेंगे, लेकिन ये मेला हमारा इतना अच्छा हो, भव्य और दिव्य हो। और ये इसलिए भी मेरे मन में विचार आया कि 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी, आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहां नहीं पहुंच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम, चूंकि यहां पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। और कुंभ से जुड़े हुए सभी निर्णयों में जो संतगणों की हमारी परंपराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जो सनातन का संदेश है वो पूरे विश्व में मां गंगा के इस तट से जाए, ये हमारी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता नहीं सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो आह्वान किया है, उसमें हमारे पूज्य संतगणों का और ये आने वाला हमारा कुंभ मेला, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होगा। जैसा पूज्य हरिगिरी जी ने बहुत सारे सुझाव हमको दिए हैं, तो मैं एक बात, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास तो अभी हमारा श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पिथौरागढ़ में हम जो है बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य करा रहे हैं और जिसकी जो है
लगभग 750 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक हमने वहां भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर उसके निर्माण के लिए स्वीकृत कर दी है। और वो सुपर स्पेशलिटी मल्टीपर्पज होगा। इसके साथ साथ वहां हवाई अड्डे का भी निर्माण हो रहा है महाराज जी। और अभी दिल्ली से वहां के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। आने वाले समय में वहां से नियमित रूप से बड़ी फ्लाइटें, बहुत बड़ी वाली नहीं आ सकती क्योंकि इतना स्थान नहीं है, लेकिन 62 सीटर वाला, 72 सीटर वाला जो प्लेन है वो वहां पर आने वाले समय में उतरेगा। और सच, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सनातन के धर्म वाहक हैं, धर्म ध्वजा को लेकर चल रहे हैं कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश का उन्होंने दर्शन किया। आदि कैलाश, गुंजी, जागेश्वर धाम, माणा गांव, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और पिछले साल मां गंगा का मायका मुखवा उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा में भाग लिया। और पूरे देश और दुनिया के अंदर उन्होंने सनातन का आज जो संदेश दिया है, सच में पूरी दुनिया आज हमारी जो पद्धतियां हैं, जो सनातन धर्म की ध्वजा है, उसके महत्व को भली भांति जान रही है। और ये धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रही है। आज मैं समझता हूं कि ये हमारा जो है एक ऐसा कालखंड है कि इसको स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं हम। स्वर्णिम कालखंड में कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विश्व के लोग हमारी मान्यताओं से परिचित हो रहे हैं। योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। अभी वहां ध्वजा भी स्थापित हो गई। महाकाल में महाकाल लोक बन गया। भगवान महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया। और मैं भी आज से कुछ सालों पहले, लगभग 2002 में मैं भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जब गया था तो सच में इतना सकरा रास्ता था कि कुछ लोगों को निकलने में भी बड़ी कठिनाई होती थी, बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी 2021 में मुझे याद है 14 दिसंबर को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने वहां के कॉरिडोर को जनता के लिए समर्पित किया, भक्तों के लिए समर्पित किया, उस दिन के कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हुआ। और प्रातःकाल मैं भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गया तो ऐसा लग रहा था कि हाईवे छोड़िए, कोई खेल का मैदान बन गया क्या। इतने जो है लाखों लाख भक्त जो है अंदर बाहर जा रहे हैं। और कोई भी भगवान विश्वनाथ जी का भक्त मां गंगा का जल लेकर विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता था तो आसानी से गंगा जी का जल लेकर अर्पित करने के लिए पूरा रास्ता बन गया, पूरा मार्ग बन गया। और हमारे ही राज्य में आज अनेक स्थान बन गए जहां आदि कैलाश जाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों होती थी। और मैं समझता हूं कि कोई वहां जाने की हिम्मत भी कम लोग करते थे। पूज्य संतगणों को छोड़ दिया जाए, आज वहां जाने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। संख्या 50,000 हो सकती है, लेकिन सच में जो आपने कहा वो 50,000 संख्या इतनी बड़ी हो गई है पूज्य महाराज जी कि टनकपुर से आगे, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, रास्ते में जितने पड़ने वाले होटल हैं, जितने दिन ये आदि कैलाश की यात्रा चलती है, कोई होटल ऐसा नहीं होता है जिसमें जगह मिल जाए आसानी से। उसका ही प्रभाव हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हमारा आगामी कुंभ मेला भी है, वो नाम क्या हो, कैसा हो, वो सब आप सब लोग जैसा तय करें। मैंने आपको समर्पित कर दिया। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ये हमारे सनातन की धर्म ध्वजा को और विस्तार दे, और जो सनातन प्रेमी हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो आए और कहें वाह, मां गंगा के तट पर गए कुंभ में, मेले में, और एक नया अनुभव, नया एक इस प्रकार का स्मरण अपनी स्मृतियों में लेकर जाए कि उनको लगे कि भाई वाह,
हमने भी कोई पुण्य का काम किया है, इस मेले में हमको भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। इस प्रकार की अनुभूति हो, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए और इस बार जैसा अभी मेलाधिकारी ने बहुत चीजें इसमें से प्रेजेंटेशन में आई हैं, कैसा कैसा यहाँ पर निर्माण हो रहा है, अवस्थापना सुविधाएं बननी है, उसकी तैयारियां हमको बहुत अच्छी करनी है। जो आप लोगों ने कहा है, हम लोग उस पर तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2010 और 2021 में जो दो हमारे अभी इस सदी में जो इधर के 20 सालों में जो 2 कुंभ हुए हैं, उन कुंभों से श्रद्धालुओं की जो आगमन है, वो जैसा आप कह रहे थे 40 करोड़ भी आ सकते हैं, 45 करोड़ भी आ सकते हैं। तो एक संख्या का जो अनुमान है, मुझे लगता है कि इस बार संख्या अधिक आएगी, श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने प्रयागराज में भी लगातार, आप लोगों का तो प्रवासी था, क्योंकि आप लोगों के बिना तो कुंभ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मां गंगा का निर्मल, शीतल और स्वच्छ आचमन, जिसका बिना कुछ सोचना ही नहीं है करने के लिए, वो स्थान कहीं है तो ये हमारे यहीं देवभूमि उत्तराखंड के इसी देवों की भूमि में मां गंगा के इस स्थान पर ही है, हरि के द्वार में ही है। तो इसलिए व्यापक तैयारियां हमको उस दृष्टि से भी करनी है। सुरक्षा प्रबंधन है, राज्य व केंद्र की सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करके हम लोग काम करेंगे। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी दृष्टि से हमको उसका भी व्यापक इंतजाम करना होगा, और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी इस पर मार्गदर्शन ले लिया। उनका भी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका आयोजन अच्छा होना चाहिए, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यात्रा सरल हो, सुगम हो, एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं और व्यापक तैयारियों के साथ हो। और सच में मैंने, जैसा शुरुआत में जब आप मेरे से इसकी घोषणा करवा रहे थे, तो मैंने तब भी कहा, मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इस आयोजन के असली जो आयोजक हैं वो आप हैं। इसकी शोभा ही कुंभ की हमारे पूज्य संतगणों से है, अखाड़ों से है। तो इसका आयोजन आप लोगों को करना है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि कहीं पर भी जो है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मुझे संपूर्ण रूप से प्राप्त न होता हो। 100% नहीं, मैं कहता हूं 200% से भी अधिक मिलता है, दुगने से भी ज्यादा मिलता है। और जो भी आयोजन हमने किए हैं राज्य के अंदर, मैं अभी ये मनीष जब यहाँ से उद्घोष कर रहे थे, यहाँ से इसका संचालन, तो पहली बार वाली जो बात मैं कह रहा था, बहुत सारे आयोजन हुए और सभी आयोजनों में आप सबका आशीर्वाद हमको मिला। सच में सारे आयोजन आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, मां गंगा के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से वो शानदार आयोजन हुए हैं। शानदार, उनका एक संदेश संपूर्ण देश में गया है, संपूर्ण विश्व में गया है, तो इसका भी जाएगा। और हमारी यहाँ की पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सेवाएं सभी पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय रहेंगी। और जो हमारा लोगों को आने का प्रबंधन है, भीड़ प्रबंधन है, यातायात प्रबंधन है और इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन सबके लिए तैयारियां अभी से की जा रही हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बैठक, थोड़ा सा ये जरूर है कि ये बैठक भी हमारी और पहले हो जानी चाहिए थी। थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन कोई नहीं, काम चल रहा था। अब आज से ये काम डबल नहीं, कई गुना तेज गति से चलेगा, क्योंकि अब जो है, जो असली ऊर्जा है वो हमारे कामों में आप सबके तपत्व की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है शामिल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पहले से हमारे धार्मिक जितने भी श्रीमद् देवी भागवत है, रामचरितमानस हैं या अन्य गीता हैं, वो सब क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि संत और पुराने समय के राजा, अब तो राजा कोई नहीं होता, अब तो केवल सेवक होते हैं। तो
उनके तन पर तो जो भी होता है वही होता है, लेकिन उनकी वाणी में इतना तपत्व होता है कि वो वाणी से एक बार चाह लें, एक बार उनके मुंह से न भी निकले, मन से ही चाह लें तो सब कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबकी उपस्थिति से आज ये हमारे सामने ये हो गया कि आप सबने आशीर्वाद देकर इसको आगे बढ़ा दिया है, इसकी संपन्नता की ओर इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो ये भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा और सफलतम होगा। तो इसलिए अनेक तैयारियां उसके संबंध में की जा रही हैं। हमारे सभी अखाड़े हैं, साधु संत हैं और उनके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, जो भी अवस्थापना स्ट्रक्चर बनाना है, वो सब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करेंगे। और सच में मैंने वहां पर प्रयागराज में एक चीज और देखा कि पत्तल जो है, जैसे भोजन की व्यवस्था जो पूज्य महाराज जी आप कह रहे थे, वहां पर लोगों ने थाली का जो है वो किया था, संग्रह किया था। और उसमें हमारे अनेक संगठन भी काम करते हैं। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने हजारों लाखों थालियां वहां पर संग्रह की थी और उन थालियों से पत्तल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हुआ। उसका अन्य स्तरों पर भी होगा। आप लोग तो एक आह्वान कर देंगे तो अनेकों भक्त यहाँ पर आ जाएंगे, सब सेवा करेंगे और भोजन की कमी कहीं नहीं होगी और भोजन की व्यवस्था होगी। भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल है, साफ सुथरी व्यवस्था, यह हमारे लिए बहुत प्रमुख एक वो होना चाहिए। और मैंने जिलाधिकारी जी को आज नहीं, आज से लगभग 15 दिन पहले इनको भी, हमारी कुंभा अधिकारी को भी, कमिश्नर साहब को भी और हमारे आईजी को भी, एसएसपी को भी। वहीं हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को 2027 के आयोजनों और व्यवस्थाओं को लेकर मेला अधिकारी सोनिका ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मेले की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेला अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करेगा और कुंभ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज यहाँ डैमकोटी में तैयारियां चल रही हैं। हमारे जितने भी समस्त अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधिगणों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे बैठक प्रस्तावित है और उसी क्रम में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समस्त अखाड़ों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधिगण हैं और कुछ अधिकारीगण हैं। अखाड़ों के साथ बैठक है। 13 के 13 अखाड़े हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके द्वारा नामित किए गए हैं, वो सब यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा 2027 में कुंभ प्रस्तावित है तो उसी के क्रम में किस तरह से करना है, आयोजन किस तरह से होना है, उसी पे विस्तृत चर्चा होगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में पुरोला विधानसभा क्षेत्र में विधायक दुर्गेश्वर लाल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ही प्रदेश की विकास योजनाओं और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। विधायक ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की जरूरतों और परियोजनाओं की जानकारी दी है, जबकि मुख्यमंत्री ने विकास कार्य को शीघ्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही लिखा है कि सिलक्यारा टनल बचाव अभियान की सफलता की याद में ही साहस, संकल्प और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, जवानों, विशेषज्ञों और इसके साथ ही श्रमवीरों को ही नमन किया है। धामी ने कहा है कि देहरादून में ही आरंभ हो रहे विश्व आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसी सामूहिक संकल्प की ही झलक मिलेगी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी उत्तराखंड निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 4 से 11 दिसंबर तक यह देहरादून में दिव्यांग वृद्धजनों के लिए बृहद शिविर आयोजन होंगे और इसमें बताया जा रहा है शिविरों में ही पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर रहे व्हील चेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र और इसके साथ ही ट्राईसाइकिल जैसे निःशुल्क सहायक उपकरण भी दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि शिविर अलग अलग ब्लॉकों और नगर पालिका क्षेत्रों में लगेंगे।
देहरादून में बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है और ये लोग फर्जी आधार, राशन और इसके साथ ही वोटर कार्ड बनवाकर स्थानीय डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 10 साल के सभी दस्तावेजों की गहन जांच के आदेश दिए हैं और फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया है। पुलिस ने भी इस मामले में शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है और संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की मांग में बाधा बन रही फॉरेस्ट लैंड का मामला अब सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन देने की सहमति मिलने के बाद अब यूनिवर्सिटी 2026 सत्र से शुरू होने के लिए तैयार है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है। उन्होंने मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को विश्वविद्यालय में पद सृजित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि 2026 सत्र से छात्र छात्राएं ये शिक्षा और खेल परीक्षण प्राप्त कर सके। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का। उत्तराखंड के विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर गायन किया गया और कुछ बता दें, मुस्लिम मौलाना और स्कूल के बताया जा रहा है स्कॉलर ने ही इसे इस्लाम के खिलाफ भी बताया है। वहीं बीजेपी ने इस विरोध को छोटी मानसिकता बताया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि वंदे मातरम और संविधान दिवस का विरोध करने वाले लोग गुमराह हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आजादी के समय मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा उलेमा इकराम ने दिया था और शादाब शम्स ने AR रहमान के गीत माँ तुझे सलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि हर धर्म माँ की इज्जत करना सिखाता है। तो वंदे मातरम गायन को लेकर बताते चले, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सफाई भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी धर्म माँ की इज्जत करना, माँ के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना सिखाता है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने ये सफाई दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले, वंदे मातरम गायन पर ही जो विवाद चल रहा था उसको लेकर अब सफाई भी सामने आई है। आपको बता दें कि वंदे मातरम गायन पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद अब सफाई भी दी गई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।